नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान में परीक्षा में आए हुए प्रश्न सीरीज पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 101, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1. 9 नवंबर 1947, 2. 9 दिसंबर 1947, 3. 9 दिसंबर 1946, 4. 9 दिसंबर 1946। अपना उत्तर है 3. 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। 1. संविधान सभा द्वारा, 2. संसद द्वारा, 3. लोकसभा द्वारा, 4. राज्यसभा द्वारा। उत्तर है 1. संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया गया। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। 1. 26 जनवरी 1949 को, 2. 26 नवंबर 1949 को, 3. 26 जनवरी 1950 को, 4. 26 नवंबर 1950 को। उत्तर है 2. 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 के समय भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत गणतंत्र कब बना? 1. 26 जनवरी 1950, 2. 26 नवंबर 1949, 3. 15 अगस्त 1947, 4. 15 अगस्त 1952। उत्तर है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, जबकि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रधानमंत्री चुना गया। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य किया था। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? 1. प्रजातांत्रिक पद्धति, 2. मूल अधिकार एवं कर्तव्य, 3. प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, 4. स्वतंत्र न्यायपालिका। उत्तर है 3. यह प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं एकात्मक व संघात्मक संविधान। इसका अर्थ है कि आपातकाल की स्थिति में भारत का संविधान एकात्मक है और सामान्य स्थितियों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? 1. क्रिप्स मिशन, 2. वेबल प्लान, 3. कैबिनेट मिशन, 4. नेहरू रिपोर्ट। उत्तर है 3. कैबिनेट मिशन। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत की समस्या के हल के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 1. भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, 2. व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टीफर्ड क्रिप्स, 3. नौसेना मंत्री A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना आज़ाद था। कैबिनेट मिशन ने समझौते के प्रयास में शिमला में 5 से 11 मई 1946 के मध्य त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया। त्रिदलीय सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने भाग लिया, जबकि मुस्लिम लीग की ओर से त्रिदलीय सम्मेलन में
मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब इस्माइल खां, लियाकत अली खां ने भाग लिया तथा सरकार की ओर से गवर्नर जनरल व मिशन के तीनों सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का समर्थन नहीं किया क्योंकि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान निर्माण की बात को स्वीकार नहीं किया था। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की। 1. संविधान निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। 2. पाकिस्तान निर्माण की मांग को अस्वीकार की गई। 3. भावी शासन तंत्र के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। ये कैबिनेट मिशन से संबंधित बातें थी। क्रिप्स मिशन की घटना है, यह 1945 ईस्वी में हुई थी। वेबेल प्लान 1945 ईस्वी का है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी की है और नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी की है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ सही है बताना है। भारतीय संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये कथन सत्य है। भारतीय संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, कथन गलत है। भारतीय संविधान सभा बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये कथन गलत है। भारतीय संविधान सभा कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह कथन सत्य है। उत्तर है 1 और 4 सही हैं। किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? 1. 24 अगस्त 1946, 2. 28 अगस्त 1946, 3. 30 अगस्त 1946, 4. 20 अगस्त 1946। यहाँ अपना उत्तर है 1. 24 अगस्त 1946। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? 1. पंडित नेकीराम शर्मा, 2. सर छोटू राम, 3. श्री रणवीर सिंह हुड्डा, 4. श्री शेर सिंह। उत्तर है 3. श्री रणवीर सिंह हुड्डा। अंतरिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों का संलग्न किया? A 299, 2 284, 4 292, 3 385। यहाँ उत्तर है 2 284। उत्तर है 2 284। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1. बंगाल, 2. उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, 3. पंजाब, 4. बिहार। उत्तर है 1। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? A. अंबु स्वामीनाथन, 2. दाक्षायणी वेलायुधन, 3. एनी मार्कस्क्रीन, 4. दुर्गाबाई देशमुख। उत्तर है 3. एनी मार्कस्क्रीन। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा के स्थायी सभापति थे 1. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 4. कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। यहाँ उत्तर है 2. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 1. महात्मा गांधी ने, 2. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, 3. सच्चिदानंद सिन्हा ने, 4. जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर है 4. जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? 1. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2. जवाहरलाल नेहरू, 3. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, 4. के.एम. मुंशी। उत्तर है 3. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? A. एन माधवराव, 2. मोहम्मद सादुल्ला, 3. D.P. खेतान, 4. B.N. राव।
उत्तर है 4 बी एन राव। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति की सदस्य संख्या 7 थी। 1 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 एन गोपाल स्वामी अयंगर, 3 अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 4 कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 एन माधवराव, 7 डीपी खेतान। यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया। 1 संविधान सभा का अध्यक्ष, 2 प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, 3 संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष, 4 देशी राज्य समिति का अध्यक्ष। उत्तर है 3 संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? 1 डॉक्टर बी एन राव, 2 के एम मुंशी, 3 के सुब्बा राव, 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपना उत्तर है 1 डॉक्टर बी एन राव। किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 भीमराव अंबेडकर, 3 के एम मुंशी, 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर है 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 3 कृष्णा स्वामी अय्यर, 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल संविधान में थे 1 392 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियां, 2 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 3 394 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 4 396 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियां। उत्तर है 2 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 1 401, 2 396, 3 425, 4 395। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 395। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? 1 नंदलाल बोस, 2 व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, 4 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, 4 बसंत कृष्ण वेद। उत्तर है 3 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। संविधान के अनुसार भारत है 1 संघीय राज्य, 2 राज्यों का संघ, 3 एकात्मक राज्य, 4 अर्ध संघीय राज्य। उत्तर है 2 राज्यों का संघ। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? 1 भारत और इंडिया, 2 केवल भारत, 3 हिंदुस्तान तथा इंडिया, 4 भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। उत्तर है 1 भारत और इंडिया। भारत एक गणतंत्रात्मक है क्योंकि 1 संसद द्विसदनात्मक है, 2 राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, 3 संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, 4 शासकीय शक्तियां संघ एवं राज्यों के बीच बटी हुई हैं। उत्तर है 2 भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह कथन सत्य है। मंत्रिपरिषद का जो सदस्य है वह लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का या राज्यसभा का, तो ध्यान रखना लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? 1 चौथी अनुसूची, 2 8वीं अनुसूची, 3 10वीं अनुसूची, 4 12वीं अनुसूची। उत्तर है 3 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में
दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 1 28, 2 24, 3 18, 4 22। उत्तर है 4 22। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, जबकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण आर, विविधताओं के समंजन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। 3 ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? 1 जर्मनी, 2 यूनाइटेड किंगडम, 3 यूएसए, 4 यूएसएसआर। उत्तर है 4 यूएसएसआर। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? 1 ब्रिटिश संविधान से, 2 आयरलैंड के संविधान से, 3 कनाडा के संविधान से, 4 फ्रांस के संविधान से। उत्तर है 4 फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? 1 अमेरिका, 2 इंग्लैंड, 3 स्विट्जरलैंड, 4 आयरलैंड। उत्तर है 2 इंग्लैंड। निम्नलिखित जोड़े में से कोई एक को चुनें जिनका अपने मूल स्रोतों से संवैधानिक प्रावधान लेने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिए गए हैं, यह गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संघीय प्रणाली अमेरिका संविधान से ली गई है, यह गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं, यह कथन सत्य है। मौलिक कर्तव्य जापानी संविधान से लिए गए हैं, यह गलत है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? 1 फ्रांस के संविधान का, 2 कनाडा के संविधान का, 3 ब्रिटेन की प्रणाली का, 4 जर्मनी की प्रणाली का। उत्तर है 2 कनाडा की प्रणाली का। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्ध संघात्मक प्रणाली स्विट्जरलैंड। यहाँ पर उत्तर है 4। संविधान में जन स्वास्थ्य तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? 1 समवर्ती सूची में, 2 राज्य सूची में, 3 किसी सूची में नहीं, 4 केंद्र सूची में। उत्तर है 2 राज्य सूची में। संघ सूची पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार का होता है। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, परंतु दोनों में विवाद उत्पन्न होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? 1 संघ सूची, 2 राज्य सूची, 3 समवर्ती सूची, 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। उत्तर है 3 समवर्ती सूची। इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा से संबंधित कानून केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। संघ और राज्यों के मध्य
विषयों के वितरण में साइबर कानून संबंधित है? 1. संघ सूची, 2. राज्य सूची, 3. समवर्ती सूची, 4. अवशिष्ट विषयों। उत्तर है 4 अवशिष्ट विषयों। अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं। अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? 1. स्थानीय निकायों को, 2. राज्य तथा केंद्र को, 3. केंद्र को, 4. राज्य को। उत्तर है 3 केंद्र को। पुलिस, ग्रामीण पुलिस सहित विषय हैं। 1. संघ सूची, 2. समवर्ती सूची, 3. राज्य सूची, 4. उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 3 राज्य सूची। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? ए. 6 से 14 वर्ष, 2. 8 से 18 वर्ष, 3. 6 से 12 वर्ष, 4. 6 से 18 वर्ष। उत्तर है 6 से 14 वर्ष। निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? 1. 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 2. कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध। 3. बच्चे को रोजगार की गारंटी देना। 4. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना। उत्तर है 3 बच्चे को रोजगार की गारंटी देना। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है, मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? 1. अनुच्छेद 42, 2. अनुच्छेद 12-13, 3. अनुच्छेद 23, 28, 29, 4. अनुच्छेद 36। उत्तर है 3 अनुच्छेद 23, 28, 29। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 1. समानता का अधिकार, 2. स्वतंत्रता का अधिकार, 3. मतदान का अधिकार, 4. शिक्षा संबंधी अधिकार। उत्तर है 3 मतदान का अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों में 1 नंबर समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, 2 स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23-24 में है, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है, 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 में है और 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। यहाँ पे ध्यान रखना, अनुच्छेद 31 मूल संविधान में उल्लेखित था संपत्ति का अधिकार, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? 1. यह सबसे विशाल है। 2. इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधान को लिया गया है। यह लचीला है। 4. उपयुक्त सभी। उत्तर है 4 उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण सही विकल्प हैं? 1. संविधान की सर्वोच्चता, 2. संघीय केंद्र एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, 3. द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व। उत्तर है 3 ये तीनों कथन हैं वह सही है। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? 1. शासकीय शक्तियों का वितरण, 2. लिखित संविधान, 3. एकीकृत न्यायपालिका, 4. न्यायिक पुनरावलोकन। उत्तर है 3 एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है 1. शक्तियों का विभाजन, 2. राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, 3. राज्यपालों की नियुक्ति, 4. समवर्ती सूची में केंद्र का अधिकार। उत्तर है 1. शक्तियों का विभाजन। रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है 1. कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव रखता है, 2. कानून पक्षपात करता है, 3. कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है, 4. उपयुक्त सभी। उत्तर है 3.
कानून अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। विधिक शासन का अर्थ है 1. निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति, 2. न्यायपालिका की सर्वोच्चता, 3. प्रतिनिधियों के चयन का अधिकार, 4. संविधान की परम निर्भयता। उत्तर है 4. संविधान की परम निर्भयता। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।